नीरना होगा। नीरना पातर मल आजा, नीरना पातर मल आजा, मुरारी सुर में तू गाजा, मुरारी आसुर में तू गाजा। लई लेदारी भोजन का इंतजाम भूख लगी भारी। आज रात विश्राम करे तपदारी। राजा रानी आरा लेके चीरना होगा, करके ने दो फाड़ कमर की शेर का नीरना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखियो महाराज कि नीर ना बादर में ला जा, चीरते टाइम आंखों में आंसू नहीं आ जा, इस बात का ख्याल रखियो। अगर आंसू आ जाएगा तो हमारा शेर बहुत समझदार है, भोजन नहीं खाएगा। ये बात कही कहते राजा मोरध्वज बोला महाराज एक बार मैं मेरी रानी को पूछ के आता हूँ। बोला ठीक है। जब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास में पहुंचा, उदास चेहरा, मायूस चेहरा, मलिन चेहरा जब लेकर के पहुंचा, रानी पतिव्रता रानी थी। आज के टाइम की जो औरत है ना, वही की बनेगी है ना, मोटा चाहे कटियान वह वही की बनेगी। हमने उदास पति का चेहरा जब देखा, समझ गई कि कुछ न कुछ बात है, कोई दुख की घड़ी है, कोई ऐसी संकट की घड़ी है, कष्ट है। कहने लगे पतिदेव ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण आपका चेहरा उदास है, मायूस है, मलिन है, क्या बात हो गई ऐसी? बोला रानी कहीं नहीं जा। रानी बताई नहीं जा, फिर भी महाराज क्या बात हो गई? बोलो रानी महल में दो साधु महाराज आ रहे हैं, उनके साथ में एक शेर है और वह भोजन जीवन में। बोलो महाराज इसमें कौन सी दुख की बात है? उदास होने वाली इसमें बात कौन सी है ये बताइए। बोला रानी उदास होने वाली बात बहुत बड़ी बात है, कौन सी क्या बात हो गई? बोला रानी क्या कहने लगा? ये ले सुने तो सुनाऊं ये रानी पूरी कहानी मेरे हाल की। सुने तो सुनाऊं ये रानी पूरी कहानी मेरे हाल की। सुने तो सुनाऊं ये रानी पूरी कहानी मेरे हाल की। पूरी कहानी रानी पूरी कहानी, ये पूरी कहानी रानी पूरी कहानी। सुने तो सुनाओ ये रानी पूरी कहानी मेरे हाल की। ये रानी सुने तो सुनाऊं ये रानी पूरी कहानी मेरे हाल की, पूरी बात कह दूं कहीं। बोले महाराज बताओ ना। तो क्या बोला राजा मोरध्वज? पहले नंबर में बोला रे दो साधु एक शेर साथ में आके अलख जगा रे। दो साधु के शेर साथ में जाके अलग जगा रे। भोजन करना चावे से, भोजन करना चावे से वो
भूखे मरण बिचारे भोजन करना तामस ओ भूखे मरण बिचारे आगे बता दूं रानी आगे बता दूं रानी मौत आई है तेरे लाल की आगे बता दूं ये रानी मौत आई है तेरे लाल की सुन तो सुनाऊं ये रानी कहानी तेरे हाल की ये पूरी कहानी रानी पूरी कहानी पूरी कहानी रानी पूरी कहानी मैं तो सुनाऊं ये रानी पूरी कहानी तेरे हाल की महाराज राजा मोरदज करने लगा रानी दो साधु एक साथ शेर साथ में आके अलग जगा रे और भोजन करना चाहे सो वो भूखे मरे बेचारे आगे बताऊं ये रानी मौत आई तेरे लाल महाराज ऐसी कौन सी बात हो गई तो राजा ने वो पूरी बात बताई कि रानी ऐसे ऐसे और ये शर्त है और जब शर्त आखिरी बताई क्या बोला इरे राजा रानी आराने के रचीरणा होगा राजा रानी रानी तेरा जीना होगा करके न दो फाड़ शेर के नीरणा होगा ये करके ने तो फाड़ शेर के नीना होगा करके ने तो फाड़ शेर के नीना होगा अब आगे बता दूं रानी अब आगे बता दूं रानी पूरी कहानी मेरे हाल की आगे सुनाऊं रानी पूरी कहानी तेरे हाथ की इतनी बात राजा मोरध्वज ने अपनी रानी के सामने जब बताई रानी पतिव्रता अपने पति के सामने और कहने लगी पतिदेव हाँ कर लो उन साधु महाराज को भोजन जिमाने की हाँ कर लो और ये बात कही राजा का पसीना आ गया कि देख लुआई की जात है इतनी बड़ी बात कह दी और पूरी कहानी बताने के बावजूद यह बात कह दी कि 8 साल का बच्चा रतन कमल उसको चीरना होगा और चीर करके उस शेर को खुआना होगा फिर भी हाँ बरली गजब गजब कर दिया साहब बोला रानी क्या कह रही है ये क्या कह रही है 8 साल का बच्चा है वो छोटा बच्चा है उसके ऊपर आरा कैसे रखूंगा मैं बाप हूं क्योंकि पिता भय हारी है माता दुख हारी है जब भय होना जब पिता याद आता है और जब पीड़ा हो शरीर में पीड़ा होना जब माँ याद आवे जब पेट दुख है सिर दुख है माथो दुख है जब माँ याद आवे माए माए और जब यू नाम लेना जना मुकेश साहब अया को आराम मिले है जानी उन पैरासीटामोल दी में माँ के नाम पड़ा पड़ा कई खे ना बात
माए मरियाई है, माए मरिया, है ना। ऊं टाइम माँ याद आती है, पिता नहीं याद आता। लेकिन पिता जब कोई भय हो, आप वहां गेले गेले जा रहे हैं, अचानक सांप आगा जाता ना, बाप रे, उस समय पिता याद आता है। पिता भय हारी है, माँ दुख हारी है, पीड़ा हारी है। तो लेकिन वो माँ हाँ बढ़ती साहब, बोले महाराज हाँ कर दो। बोला रानी क्या कह रही है? 8 साल का बच्चा वो रतन कुमार, उसको मैंने पाला है, पोसा है, मेरी गोदी में खिलाया, उसको कैसे मार दूं, कैसे काट दूं? लेकिन महाराज, रानी कहने लगी महाराज आप ही नहीं, भगत आप ही नहीं है, आपसे पहले भी बहुत से हुए हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर आपका सब कुछ छोड़ दिया था, महल मकान छोड़ दिया और ऐसा आराम छोड़ दिया था। आप ही नहीं, आप तो काल हो ही। अच्छा बोला हाँ, कौन हो गए? तो एक एक का नाम और रानी ने जब बताया, दंग रह गए राजा मोरध्वज, दंग रह गए। ज्ञान राजा मोरध्वज विचार करने लगे, ज्ञान तो भूल ली है ना। राजा और रानी साधु महाराज के सामने आवे, हाथ जोड़ के बोले महाराज आपका हुक्म, हम मारने के लिए तैयार हैं। अर्जुन बैठा दंग रहेगा, पसीना आ गया कि देख रही इतनी बड़ी परीक्षा आगे सामने रखी, फिर भी हाँ बनी। भगवान श्री कृष्ण जब उनके कहानी देखो, मतलब आया बोला क्यों आने क्या बगे ते आया झूठाई कह दी, बोले मतलब और कोई याद ही नहीं, आगे देख तो जा, अरे आगे देख तो जा, क्या ना बोलो महाराज। बोला तैयार है? बोला हाँ। तो मंगा अपने बच्चे को बुला यहाँ और आराम मंगा और हमारे सामने राजा और रानी बैठ जाओ और हमारे सामने चीर करिए, ये शेर रिया, शेर के सामने खुआओ। महाराज छोटी बात ही के बात, आज कसाई कोई के आके जे एक बच्चियों मांग ले, बांध के मारे गलत कह रहे मैं, लेकिन वो जमाना वो टाइम तो वो थी साहब। आज गाल टाबर कदी के गावे है या कदी ओस कह के नहीं, वेडी है ना। मेरे सायना ही थे, यार तू क्यों कद की गावे में, कद की नहीं वेडी खेले तू इतनी ले गए 1.5 के यार मुंधड़ माने ज्ञान ना रे बेटी का बे आदमी भैया की है तू, तेरी औकात की है? अरे रावण रावण जगह चालने से जमीन आलती, बे भली को रहना, तेरी औकात की है तू हैं? तो राजा मोरध्वज अपने मंत्री को हुक्म दिया कि जा मंत्री बाजार जा, एक बढ़िया तेज धार का, ऐसी धार होनी चाहिए कि एक शरड़ का गमा और 2 टूक हो जा, दुख न पावे बच्चों, ऐसा तेज धार का और आरा ले गया। साहब मंत्री पहुंच जाता है बाजार में, इतनी देर और राजा और रानी साधु महाराज के पास में बैठे हैं, लेकिन आवाज नहीं पड़ती, क्योंकि छाती धैकरी कि मंत्री अब आयो, अब आयो। वो माँ थी, वो माँ कलेजा माँ का था ना, अया देखने लगे कि मंत्री एक बार न आवे, मंत्री एक बार ना आवे, 2 मिनट चाहिए ना आवे। जब मंत्री आ जागो तो मेरे बेटे की बलि होगी, खत्म हो जाएगा। तो साहब जब वो मंत्री आता हुआ दिखाई दिया राजा और रानी को, तो
क्या बीती होगी, वो माँ बाप पर क्या बीती होगी जब वो मंत्री आता हुआ दिखाई दे। इरजत आरा लेके आया, जद आरा लेके आया, उकी थर थर कापी काया, लगाया छाती के रानी, लाड लडाती है रानी। रजत राजा और रानी की थर थर कांपी काया, लगाया छाती के रानी अपने बेटे को। जो वो रतन कमल जब वो पास में बैठा था 8 साल का बच्चा, रानी ने और झट अपने छाती का लगा लिया कि अब इस बच्चे की बस घड़ी दो घड़ी की टाइम। लगाया छाती के रानी, लाड कर रही है रानी, प्यार करती है, लाड करती है, पुचकारती है। क्या बोली? तेरे मन में धर ले धीरे लाल, तेरा सिर पे मोत खड़ी दिखे। मन में धर ले धीरे लाल, सिर पर मोत खड़ी से। थोड़ी देर में मर जाएगा, पल और 7 घड़ी दिखे। थोड़ी देर में मर जाएगा, पल और 7 घड़ी दिखे। उनकी माता ने समझाया, रवा कर्म मता की छाया। लगाया छाती पे रानी, लाड लटाया है रानी। लगाया
खाती है रानी, लाड लडाती है रानी रे जदे आराम के आया। जब तेरे पर आरी चालेगी, मन में धर ले धीर लाल, तेरे सिर पर मौत खड़ी दिखे, थोड़ी देर में मर जाएगा तू पल और साथ घड़ी दिखे। रानी अपने बेटे को समझाती है, रानी अपने बेटे को समझाती कि बेटा अभी थोड़ी देर बाद में आपका पिता और मैं आपको यहाँ सुला करके, और ये जो आ रहा है आपको चीरेंगे और शेर के सामने खुआ देंगे। बेटा आपके पिता ने इन साधु महाराज को वचन दिया। देखिए वो 8 साल का बेटा अपनी माँ के सामने और कहने लगे माँ धन्य है, धन्य है माँ कि मेरी मौत आपके हाथों से हो रही है। ये धन्य है, धन्य हो गया माँ। अगर मेरी मौत माँ और बाप के हाथों से अगर मेरी मौत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी मौत के कारण आपका सत्य जो धर्म है वो बच रहा है, कोई बात नहीं, शेर को खुआ दे। कह देंगे साहब आज का टिंगर कह देंगे, हैं कह देंगे टिंगर मतलब आज का देखा है ना, माहौल देख रहा था, कह दी वो टाइम वो ही हो साहब। कई तो या बोलना हो ही गुण से गया बाद में, मगर हो ही मानने को नहीं, मतलब शास्त्रान झूठ मानने का ये मतलब हाई गुण। तो समझा रही है वो माँ, क्या बोली, चालेगी जद आरी भारी, जान तेरी दुख पावेगी, चालेगी जद आरी तेरी, जान तेरी दुख पावेगी। चालेगी जद आरी भारी, जान तेरी दुख पावेगी, चालेगी जब आरी तेरे, जान तेरी दुख पावेगी। फिर थोड़ी देर में मर जाएगा तू, घड़ी फेर ना आवेगी, थोड़ी देर में मर जाएगा ते, घड़ी फेर ना आवेगी। उनकी माता ने समझाया, बेटा सब ईश्वर की माया, लगाया साथी के रानी,
इतनी बात जब रानी और राजा ने और बैठे बैठे जब बेटे को समझाई, रतन कंवर को समझाई, 8 साल का बच्चा वो कहने लगा माता फिक्र मत करो, बेशक चाहे चीर दो, 2 नहीं 5 टूक कर दो, मेरे मुंह से आज तक भी होगी नहीं, वादा है। तो साहब इधर राजा और रानी बैठे हैं, लड़का बैठा है, दोनों साधु महाराज बैठे हैं, शेर बैठा है और साधु महाराज ने हुक्म दिया कि अब समय कम है, हम भी भोजन जी मांगा, हमारा शेर भी भूखा है, महाराज राजा मोरध्वज देर मत कर। उस 8 साल के बच्चे को सुला दिया गया, एक साइड में रानी बैठ गई है, एक साइड में राजा बैठ गया है, बीच में वो बच्चा है, आरा पकड़ लिया। रानी ने जब राजा और रानी ने आरा पकड़ लिया और जब रानी ने आरा टेकिया, राजा मोरध्वज ऊपर उठा लिया आरा, बोला रानी अब भी समय है, अब भी वक्त है, मना कर दे। बोला महाराज सब काम तैयार है, आरा टेक रखा, सड़का मार दो, आंख मीच लो, अगर आपसे देखा नहीं जा तो आंख मीच लो। लेकिन महाराज अगर आज आपके महल से ये साधु महाराज भूखा जाएगा, आपका यश, आपका नाम, आपकी भक्ति सब खत्म हो जाएगी। तो राजा मोरध्वज को रानी बार बार समझाती है, लेकिन राजा मोरध्वज एक बार फिर अपनी रानी को और समझाता एक बात के द्वारा, क्या बोला, ए डट जाए रानी थोड़ी डट जा, डट जाए, ये डट जाए रानी थोड़ी डट जा, तेरे हाथ में है बात जाके नट जा, तेरे हाथ में है बात जाके नट जा। ओ डट जाए रानी थोड़ी डट जा, तेरे हाथ में है बात जाके नट जा, तेरे हाथ में बात जाके नट जा। डट जा, तेरे हाथ में है बात जाके डट जा। अब भी मौका रानी, अब भी समय है, मना कर दे। लेकिन रानी कहने लगी पतिदेव सब काम तैयार है, यश खत्म हो जाएगा महाराज, आपका नाम, आपका जो यश है सब खत्म हो जाएगा। तो पहले नंबर में और राजा मोर क्या बोला, ये मेरे सेना आराता में, मेरे सेना आराता
कर ले आरा सुत कट जा। ये रानी थोड़ा एक बार ऊंचा ठा ले ना बावली, क्यों टेक रखा है? मेरी बात सुन ले पहले। ये बार तिवारा तू रोएगी, बार तिवारा तू रोएगी, रतन कंवर ने तू टोएगी, रतन कंवर ने ये टोएगी। आज रानी बेरा तेरा पट जा, तेरे हाथ में बात जाके नट जा, तेरे हाथ में बात जाके नटी जा। हो कट जाए रानी थोड़ी कट जा, तेरे हाथ में बात जाके ये रानी जब कोई बार त्योहार आसे ना तू रोवेगी। इस बच्चे को याद, जब ये बच्चा याद आवेगा ना तू रानी तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी इतनी बात राजा मोर ने समझाई, लेकिन रानी नहीं मानी। बोले महाराज कुछ भी हो आरा फेर दो। ये बात हुई। नतो का हो आएंगे मान टावरा लगागा के सो है। आएंगे दर्द हो गई तो ठीक हो नहीं ज्यादा को ना थोड़ी कथा है। देखो जीमती खाल जब कट्टे ना